नमस्ते। कुनिए कविए बहुत खूब लिखतो कि किताबे मन का सजा भोजन हो यानी कि भूख हो जो जत्ते मर्जी खाओ भूख तकते बढ़ते जाले। तो हाँ, स्वागत करूँ तुम सोबी का रीडिंग बुक सीरीज़ में जो प्रेजेंट कर तो बहुत ही अमेजिंग इंसान, बहुत ही शानदार इंसान मिस्टर किरण जी ने। थैंक यू। Thank you very much, Seema ji. Ladies and gentlemen, boys and girls, that's Seema Thakur. She belongs to Paonta Sahib in Sirmaur district of Himachal Pradesh, and on my request, she was talking in local language. And what you said about being a good human being, एक अच्छे इंसान है, कोशिश तो यही रहती है सीमा जी कि हम सब एक अच्छा इंसान बने। कहते हैं इंसान तो रोज़ हज़ारों पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत जो है वो कभी कभी जन्म लेती है। And you being a fantastic teacher, trainer, working at such a wonderful academy of grooming the youth for defense services, could be police or maybe armed force services, military services. You are doing a wonderful job. You are there to contribute on the language part, the logic, the general knowledge. That's really awesome. That's really awesome, Seema ji. That you are grooming people to become heroes. And getting into armed forces and contributing something to the nation, being a warrior, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इससे बड़ा हीरो कौन हो सकता है जो अपने देश के लिए लड़ रहा है, जो अपने देश की सेवा में जुटा हुआ है। आप और आपकी एकेडमी ऐसे हीरो तैयार कर रहे हैं जो देश की सेवा में तत्पर है, जो देश की सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। सो कीपिंग दैट हीरो इन माइंड, इफ आई मे पिक टुडे in our book reading series, ladies and gentlemen, boys and girls, the book called the Everyday Hero Manifesto. I repeat, the Everyday Hero Manifesto by none other than Robin Sharma. Robin Sharma की मैंने पहले भी एक किताब का रिव्यू किया था with key learnings and takeaways from that book. Yes, The Monk Who Sold His Ferrari. और उसके अंदर में उस किताब में उन्होंने कुछ वर्चूज़ की बात करी थी। तो आज हम देखेंगे एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो क्या है। मैनिफेस्टो वो होता है, एक एजेंडा होता है, एक प्लान होता है कि हम क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन है कि हम क्या करेंगे, पूरा ब्यौरा होता है कि वी आर हियर एंड वी वांट टू गो देयर, सो हाउ वी विल मूव फ्रॉम हियर टू देयर। ज़िंदगी में अगर गोल नहीं, अंग्रेज़ी वाला गोल, लक्ष्य, ज़िंदगी में अगर गोल नहीं तो इंसान गोल गोल ही घूमता है। सो इस किताब में ऐसा क्या है, चलिए देखते हैं। ओके, सो रॉबिन शर्मा जो है वो ये कहते हैं, एक्चुअली रॉबिन शर्मा की ये लेटेस्ट किताब है। इस किताब में कुल मिलाकर 101 चैप्टर्स है और हर चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है। बहुत मुझे जो चीज़ें, जो की लर्निंग्स है जो मुझे आपको बतानी वो ये है, इसमें एक मैट्रिक्स है, द विक्टिम टू हीरो लीप, छलांग, कि भाई एक विक्टिम से, कि आपको लगता है कि यार आप जो है एक फेलियर से गुजर रहे हो और अभी यू हैव टू मूव फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। सो एक विक्टिम से हीरो की जो छलांग है, जो लीप है, इसके तहत उन्होंने क्या कहा हुआ है, एक बहुत अच्छा टेबुलर फॉर्म में इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। वो ये है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, द विक्टिम माइंडसेट, द माइंडसेट ऑफ कैंट, CANT, कैंट, द माइंडसेट ऑफ कैंट टू द मेंटालिटी ऑफ कैन, इट इज़ बेसिकली कैन आई टू आई कैन, राइट। तो इन्होंने रॉबिन शर्मा, तो इसमें रॉबिन शर्मा ने खुद अपनी ज़िंदगी का उल्लेख किया हुआ है, जो कैसे रॉबिन शर्मा जो है बहुत ही काबिल वकील होते हैं, बहुत ही प्रख्यात वकील होते हैं। लेकिन जब किताब लिखने की बात आई, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, तो कई लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया कि इसका टाइटल ही बहुत गड़बड़ है, इसका टाइटल ठीक नहीं है, शायद लोग इसे पढ़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। सो ही हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट ही वॉज क्वाइट डिटरमाइंड एंड ही वॉज क्लियर दैट ही इज़ गोइंग टू publish that book, and he did that, and we all know the success story of the monk who sold his Ferrari. So the mindset of I can't do to the mindset yes I can do, ये बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ वॉट एवर यू कांट डू। सो अब तक नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होगा, उसको नए सिरे से देखिए। पर्पस, पैशन और प्लानिंग, ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखिए आप। ये मेरा निजी फार्मूला है, 3 P's, पर्पस, पैशन और प्लानिंग। इसको ध्यान में रखिए और अपनी स्वॉट एनालिसिस अपने लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। और कहते हैं ना कि ईश्वर भी पंख उन्हीं को देता है जिनमें छलांग भरने की ताकत हो, हिम्मत हो। ओके, तो सेकंड जो पैराडाइम है वो है डिलीवर रिजल्ट्स। भैया हम एक्सक्यूज़ेस में माहिर हैं कि भाई नहीं हो सकता, ये बहाने हैं, 100 तरह के हमारे बहाने तैयार होते हैं। जब भी हम फेल होते हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं हो सकता कहते हैं कि नहीं हमारे पास अभी
माकूल फैसिलिटीज़ नहीं है, कैसे होगा, राइट, वी कीप ऑन डाउटिंग, नहीं, यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग। एंड बहुत सी चीज़ें जब आप रास्ते में जब चलते हो तो थिंग्स टेंड टू गेट अनफोल्डेड। तीसरा जो है, मेक्स देयर फ्यूचर ब्राइटर। सो बहुत से लोग जो अपने अतीत में रहते हैं, वे जो पास्ट है, जस्ट ब्लास्ट द पास्ट, बी इन द प्रेजेंट एंड देन मूव टूवर्ड्स द फ्यूचर। देन इज बिजी, बीइंग बिजी इज प्रोडक्टिव। तो बिजी तो हर कोई होता है, 24 घंटे हर किसी को दिए हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो या कोई बहुत बड़ा बादशाह हो। सो 24 घंटे इसे ऐसे 3 से डिवाइड करो, जो 8-8-8। सो 8 घंटे जो आपका रेस्ट होना चाहिए, 8 घंटे जो है आपका बहुत ही प्लानिंग वाला वर्क होना चाहिए, और 8 घंटे जो है आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। सो क्वालिटी ऑफ वर्क। इसमें एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। मेरा एक मित्र है, उससे मैंने एक बात सीखी कि जब ट्रैफिक में जब रेड लाइट होता है, जब वो उसकी कार खड़ी होती है, मैं देखता हूँ कि जब भी रेड सिग्नल होता है तो वो उस समय जो है वो हाथ जोड़ लेता है, आंखें खुली रखता है। फिर मैंने उसको पूछा कि तू करता क्या है? कहता है यार वैसे टाइम तो मिलता नहीं है, बहुत ही बिजी हो गई ज़िंदगी, तो जब भी मैं ट्रैफिक लाइट में रुक जाता हूँ तो मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। तो ऐसे कुछ मेरे मित्र हैं जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो 5वां पैराडाइम वो बेसिकली है, टेक्स फ्रॉम द वर्ल्ड टू गिव्स टू द वर्ल्ड। एक बेसिकली एटीट्यूड है कि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि दुनिया ने हमें ये नहीं दिया, मेरे अपनों ने हमें ये नहीं दिया, वी कीप ऑन क्रिबिंग, वी कीप ऑन कंप्लेनिंग। बट एक दूसरी तरह के लोग भी होते हैं, वो ये सवाल करते हैं कि मैंने दुनिया को क्या दिया, मैंने लोगों को क्या दिया, मैंने अपनों को क्या दिया। सो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग दैट पीपल डिड नॉट treat me well, the life is not treating me well, instead of having this paradigm shift that how I can help people। तो आप अगर मुझे पूछो तो जो असली खुशी हो इसी में मिलती है कि आप कितने खुश हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी की खुशी का कारण अगर बनते हो तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये मेरा अपना निजी तरीका है। तो ऐसे कई इसमें पैराडाइम शिफ्ट्स की बात कही हुई है। अभी इतनी बड़ी किताब है, इतने चैप्टर्स है, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज आई वांट टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, क्रिस्प। सो इसमें जैसे चैप्टर 29 जो है, इट्स टॉकिंग अबाउट द 7 थ्रेट्स टू वर्ल्ड क्लास। तो कई तरह के थ्रेट्स होते हैं। जब थोड़े कामयाब हो जाते हैं हम लोग, काइंड ऑफ सेलिब्रिटी, तो कई थ्रेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टैलेंट इरोजन का थ्रेट मन में आता है, एनर्जेटिक डाइवर्जन का आता है, लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्सिटी का आता है, वगैरह वगैरह। मॉर्टालिटी का डर लगता है, मौत का डर लगता है। तो कैसे हम अपने आप को, शार्पन द सॉ वाली बात है, कैसे हम अपने आप को रिन्यू करते रहें, अपग्रेड करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जैसी दिशा वैसी दशा। सो अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलिए, और फेलियर्स तो आते जाते हैं, लेकिन फेलियर से आप क्या सबक सीखते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो, एंड वी ऑल आर हीरो। हम लोग सब हीरो हैं, ऐसा कोई नहीं है जो हीरो नहीं है। हीरो होता क्या है? जो अपने पर्पस को पहचाने, उसमें पैशनेट रहे, खूब सारी प्लानिंग करे, और फिर उसको परफॉर्म करे। ये परफॉर्मेंस वाली बात जो है वो हीरो है। और फिर इसके एडवांस लेवल्स बहुत अलग अलग है, बहुत निजी है। जैसे आप अगर मुझे पूछो तो ये मूविंग फ्रॉम व्हाट आई गेट फ्रॉम द वर्ल्ड टू व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। लेट्स go explore and co-evolve with Robin Sharma's Everyday Hero Manifesto. We'll meet again with next book. Thank you. Bye-bye.